Let's start another episode, the episode number 270. जब करण ने अपनी बात कंप्लीट की तो वो वहीं पर बैठा था और फोन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने आदित्य को इतना डरा दिया था और उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो अपने काम में कामयाब हो गया है और जो उसने करने का सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। उसे इस चीज की कंफर्मेशन हो गई थी कि आदित्य कंपनी में नहीं है और उसे पता था कि उसे ये बात जल्दी से सुशील को बतानी होगी ताकि वो आदित्य के यहाँ पर आने से पहले ही सारा काम खत्म कर दे। जब वो एम्प्लॉय पानी की बोतल लेकर उसके पास आया तो उसे स्माइल करता हुआ देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे करण अपने परिवार से मिलने जा रहा है और उसने उसे पानी की बोतल ऑफर की। करण ने बिना कुछ कहे ही उस बोतल में से पानी पी लिया और फिर वो उसे फोन पकड़ाकर अपने कार की तरफ जाने लगा। जब वो कार की तरफ जा रहा था तो उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो बहुत ही प्राउडली चल रहा था। उसे पता था कि उसने जो काम किया है सुशील उसके लिए उसकी तारीफ करेगा और फिर उसे कभी भी डांट खाने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात सोचते हुए वो धीरे धीरे चलता रहा और आसपास देखकर सुशील या आदित्य को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और यही बात सोचकर वो आगे बढ़ता रहा और फिर कार में जाकर बैठ गया। जैसे ही करण कार में बैठा उसने पलट कर देखा तो उसे सुशील वहां पर बैठा हुआ दिखा। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। सुशील को दिख रहा था कि करण के चेहरे पर स्माइल है, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी स्माइल गायब हो गई। फिर सुशील ने थोड़ी तेज आवाज में उसे चिल्लाते हुए पूछा, कहां गए थे तुम? मैंने मना किया था तुमसे इस कार से बाहर निकलने के लिए और कुछ भी गलत हरकत करने के लिए। तुम्हें कितनी बार वॉशरूम जाना रहता है मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ी देर रोक कर बैठे रहते, अभी कुछ गलत हो जाता तो उसकी भरपाई मुझे ही करनी पड़ती। जब करण ने सुशील की उस टोन को सुना तो उसके चेहरे पर जैसे उदासी छा गई। जो प्राइड उसके अंदर था वो जैसे पूरा गायब हो गया और उसे अब ऐसा लगने लगा जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे सुशील को यह भी बताना होगा कि उसने क्या किया है ताकि वो उसकी तारीफ कर सके। यही बात सोचकर उसने सुशील से कहा, नहीं चाचू, मैं वॉशरूम नहीं गया था, मैं बस आपका काम आसान करने गया था और मुझे एक ऐसी चीज पता चली है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। जब करण ने यह बात कही तब सुशील को उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण ने ऐसा क्या किया है और ये बात सोचकर वो बस चुप बैठा रहा। जब उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तब करण को समझ आ गया कि वो उसके कहने का इंतजार कर रहा है और उसने फिर उससे कहा, चाचू मैं अभी बाहर गया था और मैंने एक आदमी से फोन लेकर आदित्य को फोन लगाया। मैं बस चेक करना चाह रहा था कि वो कंपनी के अंदर है या नहीं और मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। अगर वो कंपनी के अंदर होता तो मैं उससे कह देता कि वो अपने घर चले जाए और अपनी माँ का ख्याल रखे, और अगर वो यहाँ पर होता तो मैं आपको बता देता। लेकिन जब मैंने उसे फोन लगाया तो पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है और वो डरी हुई टोन में मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था कि मेरे परिवार को छोड़ दो और जाने दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना। इस चीज से साफ समझ में आ रहा था कि वो डर गया है। मैंने उसे डरा दिया चाचू, अब हम हमारा काम आसानी से कर सकते हैं, हमें जल्दी से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। करण के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी और वो बस सुशील को ही देख रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन सुशील के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहे थे और वो बस वैसे ही गुस्से में बैठा हुआ था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्यों उसे ऐसे देख रहा है या फिर सुशील शॉक में ऐसा क्यों बैठा है। और अगले ही पल वो कुछ समझ पाता इसके पहले ही सुशील ने एक जोर का थप्पड़ करण के गाल पर मारा। जैसे ही उसका हाथ करण के गाल को छुआ उसका पूरा शरीर हिल गया और उसे बहुत दर्द होने लगा। उसने इतना जोर का थप्पड़ आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया था और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका गाल लाल हो गया था और उसे वहां पर बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो उसे पकड़कर बैठ गया। सुशील को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें बहुत लाल दिख रही थी। तब करण ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ गया कि उसने कुछ ऐसी गलती की है जिससे सुशील खुश नहीं है और वो बस चुप बैठा रहा। अगले ही पल सुशील ने अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, पता नहीं मैं इस चीज को क्यों नहीं समझ पाया और तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो गया। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्या मैंने तुम्हें बोला था ऐसा करने को या फिर इस चीज की रिक्वायरमेंट थी? बेवकूफी तुम करते हो और उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ता है। तुम्हें पता है अभी अंदर क्या हुआ? अभी मैं अंदर गया था और एक दो लोगों से बात करके पता कर रहा था कि अंदर की कंडीशन क्या है, कौन कितनी देर में घर जाएगा
और कैसे हम सारी चीजों को टैकल करेंगे। लेकिन इतनी देर में मैंने देखा कि वजीर और उसके साथ 2 आदमी पीछे के रास्ते से बाहर जा रहे थे। वो जरूर आदित्य के दादा और पापा होंगे। मैंने जब एक एम्प्लॉय से पूछा तो किसी ने कहा कि वो तीनों कंपनी से घर जा रहे हैं और पीछे का रास्ता इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जान पर खतरा है। मुझे समझ नहीं आया कि उन लोगों को अचानक से कैसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं। लेकिन फिर मैं जल्दी से यहाँ भागते हुए आया और अब मुझे पता चल रहा है कि ये किसकी करामात है। तुमने बेवकूफ बन के आदित्य को फोन लगाया और आदित्य ने वजीर को फोन लगाकर उन्हें यहाँ से निकलवा दिया। हमारे पास इकलौता चांस था और तुमने उसे भी गंवा दिया। अब आदित्य अपने घर पर बैठा उनके आने का इंतजार कर रहा होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो हमारे हाथ से निकल गए और ये सब तुम्हारी गलती है। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। पता नहीं ये चीज तुम कभी बदलोगे या नहीं। तुम भी बेवकूफ हो और तुम्हारी वो जुड़वा बहन भी बेवकूफ ही थी। जब करण ने सुशील की उस बात को सुना तो उसे बहुत रिग्रेट होने लगा। उसे समझ आया कि सुशील इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहा है। जब वो उस एम्प्लॉय को फोन देकर वहां से वापस आ रहा था तब उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसने उसके चाचू की मदद की है और आखिरकार वो अपना बदला ले पाएंगे। लेकिन अब जब उसे पता चला है कि उसकी वजह से वो लोग यहाँ से भाग गए हैं तो उसे समझ आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इस चीज की भरपाई वो शायद अब कभी नहीं कर पाएगा। उसे बहुत गिल्ट होने लगा और समझ आने लगा कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे दुख होने लगा और सुशील भी बस गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। उसे पता था कि अब रोने से कुछ नहीं होगा और वो बस गुस्सा करके भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे और अपने अपने मन में अपनी अपनी बातें सोचते रहे। तभी करण ने कुछ सोचा और सुशील से कहा, चाचू मेरी एक बात सुनिए। अगर आदित्य के पापा और दादा यहाँ से घर जा रहे हैं तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक्सीडेंट करके उनकी गाड़ी उड़ा देते हैं और उन दोनों को यहीं पर मार देते हैं। घर पर आदित्य होगा तो हम वैसे भी वहां पर अटैक नहीं कर पाएंगे। अब जब उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर आ गए हैं और उस पर हमला होने वाला है तो वो उन्हें यहाँ से लेकर निकल जाएगा। फिर हम कभी भी उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये हमारा लास्ट चांस है। वो भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम अगर अभी जल्दी से गाड़ी चलाएंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा और फिर हमारी चीज भी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक कि हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। इतना कहकर वो चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि अब सुशील क्या कहेगा। लेकिन सुशील अभी भी चुप था और उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। करण को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सुशील को उसका प्लान समझ नहीं आया और वो बस उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगला ही पल जैसे सुशील के चेहरे के एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गए और फिर उसने उससे कहा, तुमने भले ही बेवकूफी करके हमारे माथे आफत मोल ले ली है, लेकिन तुम्हारा आइडिया अच्छा है और इसलिए मैं इस पर काम करूंगा। पर ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए ना तो मैं तुम्हारी गलती की बहुत बड़ी सजा दूंगा करण। आज के बाद अगर तुमने कुछ भी ऐसी हरकत की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सीट बेल्ट लगा लो और चुपचाप बैठे रहना। कुछ भी बोलने की जरूरत मत करना क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है। सुशील की इतनी बात सुनते ही करण ने जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली और सुशील ने भी सीट बेल्ट लगाकर कार को स्पीड में वहां से बढ़ा दिया। वो रास्ते पर बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा था और हर जगह बस एक ऐसी गाड़ी देखने की कोशिश कर रहा था जिस पर उनकी कंपनी का नाम लिखा हो या फिर वो गाड़ी जिसमें कोई सीईओ हमेशा ही ट्रेवल करते हो। वो दोनों हर एक गाड़ी को देख रहे थे जो उन्हें इस चीज का इंडिकेशन दे देती और दोनों के ही चेहरे पर डेडिकेशन था। दोनों में से किसी को भी इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसी एक्सीडेंट में फंस भी जाएंगे तो क्या होगा। उन्हें बस गाड़ी को ढूंढना था और वो आसपास देख रहे थे। जब करण आसपास गाड़ी को देख रहा था तो उसके मन में गिल्ट तो था और डर भी था कि सुशील उसके साथ क्या करने वाला है। लेकिन उसे ये पता था कि अभी उसका मिशन कुछ और है और वो बस बाहर गाड़ियां ही देख रहा था। उसने सुशील की ओर इशारा करते हुए कहा, चाचू वो रही ब्लैक रेंज रोवर। सुशील ने करण की बात सुनते ही उस तरफ देखा, फिर वो गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। जब वो कार स्पीड में उनकी तरफ जा रही थी तब सुशील और करण दोनों को ही समझ आ रहा था कि अगर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ तो आज वो अपना बदला पूरा कर लेंगे। यही बात सोचकर दोनों को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। थैंक्स फॉर योर